और अब हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दे, और आइए आंकड़े आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो था, बीजेपी सरकार द्वारा पारित की गई नई आरक्षण नीति यानी कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, कर्नाटक सरकार ने जो नया जातिगत आरक्षण लागू किया है, क्या उसके बारे में आपने सुना है? तो प्रोफेसर कुमार, 33% लोगों का कहना हाँ। इसका मतलब एक बहुत बड़ा भाग है जिसने नहीं सुना। बिल्कुल 33% ने सुना है और बाकी जो सारे वोटर हैं इसके अलावा उन्होंने नहीं सुना है। इसको बहुत लो हम अवेयरनेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से 50% से ऊपर नहीं है। तो लगभग 1/3 वोटरों ने इसके बारे में सुना है। जी, आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हाँ की बात हो गई कि 33% लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने सुना है, लेकिन आरक्षण नीति पर समर्थन का स्तर, मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाया जाना, तो आप देखिए कि 25% जो हैं वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं, तो 23% जो हैं वो कुछ हद तक इसका विरोध कर रहे हैं। प्रोफेसर कुमार, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े उन लोगों के भी हैं जो कि कुछ हद तक समर्थन कर रहे हैं और पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, तो इससे आप कोई मत नहीं बना सकते। मत नहीं बनाते, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग डिवाइड है इस पर। हाँ, बिल्कुल आधे वोटर बटे हुए हैं। आधे मतदाता ऐसे हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं और आधे वोटर ऐसा हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इस मुद्दे पर कितना बड़ा डिवाइड कर्नाटक में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपको और सर्वेक्षण के और जो जानकारियां हैं वो दिखाते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के कोटे में बढ़ोतरी, इसको लेकर के पूरी तरीके से खिलाफ 13% है, कुछ हद तक विरोध 18%, लेकिन कुछ हद तक समर्थन। आप देखिए वो लाइन कितनी लंबी, भयंकर लंबी, और पूर्ण समर्थन, पूरा समर्थन 26% का है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। हाँ, बिल्कुल। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो दो समुदायों का बार बार जिक्र होता है, दलितों का और आदिवासियों का। बिल्कुल। और एक परसेप्शन है कि आदिवासियों की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति दूसरे समाज के दूसरे तबके के लोगों से कम है। वही परसेप्शन दिखा रहा है कि जब आप ये सवाल पूछते हैं उनके लिए आरक्षण बढ़ाया गया, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ये तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमने बात की। अब SC शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करते हैं। उनके कोटे में बढ़ोतरी, 40% इसके पूरी तरह खिलाफ हैं, 17% पूरी तरीके कुछ हद तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन 40% ये कुछ हद तक समर्थन कर रहे हैं। और इसमें अगर आप 27% पूरा समर्थन मिला दें तो ये आंकड़ा भी कुछ बताता है प्रोफेसर। बिल्कुल उसी लाइंस पे जा रहा है, जैसा कि ट्राइबल्स के बारे में बात हो रही थी कि दलितों के बारे में बात होती है। लोगों को लगता है कि भाई उन्हें समर्थन की जरूरत है, उन्हें आरक्षण अगर दिया गया सरकार ने तो अच्छी बात है। अब हम आपको इन आंकड़ों के अलावा एक और चीज भी बता दें। वोकलिगा और लिंगायत को लेकर के वीरा बहुत चर्चा होती है कर्नाटक की राजनीति। जैसे कि गुजरात के संदर्भ में केड़ुआ पटेल और लेउआ पटेल होता है, वैसे ही कर्नाटक में जब तक आप वोकलिगा और लिंगायत 2-4 बार ना बोल लें तब तक खाना नहीं पचता राजनीतिक विश्लेषकों का। खैर, आपको ये बताते हैं कि ये आंकड़े क्या बताते हैं। एक बार फुल फ्रेम जाएं इस पर। 13% का ये मानना है कि वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, कुछ हद तक इसका विरोध 20% कर रहे हैं, और सेम पैटर्न प्रोफेसर कुमार ये भी फॉलो कर रहा है बिल्कुल जैसे कि SC और ST का। आगे वोकलिगा के बाद लिंगायत का भी हम आपको आंकड़ा दिखा दें कि उनके लिए अलग से समर्थन, इसमें 13% जो है खिलाफ हैं, 12% कुछ हद तक विरोध कर रहे हैं, कुछ हद तक समर्थन 45% कर रहे हैं, और पूरी तरीके से समर्थन 28% कर रहे हैं। तो आरक्षण जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा ग्राउंड पर बन गया है इस चुनाव में वीरा, ये आंकड़े जरूर एक तरफ इशारा करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। हाँ, बट क्या ये संजय जी से जानना चाहता हूं कि ये वोटिंग इशू है, क्योंकि इसमें लोग जितने चाहते हैं कि सेपरेट रिजर्वेशन फॉर लिंगायत्स चाहिए, वो उसमें आप देखें तो 28% फुली सपोर्ट है और 45% सम सपोर्ट है। क्या ये वोटिंग इशू होगा या सिर्फ एक अलग तरीका के इशू है? आई मीन इन सेंस दैट आप किसी के पास भी जाके, किसी भी इलाकों में आप सर्वे करते हुए किसी जात के पास जाके पूछेंगे कि रिजर्वेशन का जरूरत है, हाँ जवाब मोस्ट लाइकली आंसर है, बट विल इट बिकम अ वोटिंग